अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे के2 बेस कैंप एक्सपीडिशन का 13वां दिन है। आज 25 अगस्त 2022 है और दिन है जुमेरात का। रात हमने गुजारी खुबरसे में। यहाँ पे और भी बहुत सारी टीमें थी जिन्होंने रात गुजारी। आलमोस्ट सारे कनकोडिया से वापस आए थे, हम भी कनकोडिया से वापस आए और अब हम वापस जा रहे हैं। पायो से आगे इकबाल सोक में हम रात स्टे करेंगे। तो ये आज का दिन और आज के दिन की सबसे जो ख़तरनाक मुहिम और मुश्किल काम है वो ये है कि ये जो साथी नाला है उस नाले को पार करना, उस नाले के फ्रीजिंग वाटर में से नंगे पाँव चप्पल या बूट समेत गुजरना। तो ये उसके बाद फिर तकरीबन 6 से 7 घंटे का ट्रैक है। तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे पायो तक और उससे आगे इकबाल सोक तक लगेंगे तकरीबन 3 घंटे। तो आज का भी हम तैयार हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिए और सामान हमारा सारा टेंट उखड़ गए और सामान हमारा भी पैक हो रहा है। तो थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं और टाइम तकरीबन है 7 बजे के लगभग, 7:15 बजे का टाइम है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। People are crossing the cold stream. Some people are crossing on mule, some by foot. अच्छा, लास्ट टाइम जब हम यहाँ से गुज़रे थे तो हर जगह पानी ही पानी था। यहाँ से भी पानी था, वहाँ से भी पानी था। अब तो पानी काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं कि ये जो डीप जगह है, यहाँ से अगर पानी फुल प्रेशर में गुज़र रहा हो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ भी पानी था। अब पानी काफ़ी कम है, सिर्फ एक जगह पे पानी है। गो के उसका जो फ़्लो है वो काफ़ी तेज़ है। अब करीब जाके देखते हैं कि लोग उसको कैसे क्रॉस कर रहे हैं। सारे लोग इंतज़ार में हैं और जो पोर्टर्स हैं वो तो बड़े मज़े से इसको क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है वो इंतज़ार में है कि पहले पानी में कौन उतरे। अस्सलाम वालेकुम। सारा के2 का ट्रैक एक तरफ, ये नाला एक तरफ। ओए ओए, some people have crossed the river or the stream. Some people are crossing it on mule.
माशाल्लाह उस्मान साहब क्रॉस कर रहे हैं दरिया। स्पीड, पहला गियर, दूसरा गियर, और ये गाड़ी तीसरे गियर में, मगर अचानक दूसरे गियर में आ गई। ओ क्या बात है जी, क्या बात है उस्मान साहब की। नहीं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं अभी पीछे। चलो जी, उस्मान साहब पार उतर गए। रवा दवा है अफजल के साथ। चप्पल में क्रॉस कर रहे हैं। ये जनाब वो संगे मील था या एक मुश्किल काम था जो इस नदी को क्रॉस करना था, जो हम लोगों ने किया। और अफजल मुजाहिद जो है वो उसने 4-5 दफ़ा चप्पल को रिस्क्यू किया, चप्पलों के पीछे दौड़ता रहा और आखिरकार हम जो है इस नाले को क्रॉस करके ऊपर आ गए और अब हम अपने मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। आगे की तरफ पहले पायो कैंप आएगा और पायो के बाद इकबाल सोक हमारा अगला पड़ाव होगा। नाइट स्टे करेंगे और ये अभी हमें गफूर भाई बताएंगे कि हमें यहाँ से पायो तक कितना टाइम लगेगा और इकबाल सोक कितनी देर में पहुँचेंगे। 3 घंटे, साढ़े 8 से पायो, उधर से मंजूम 3 घंटा, 6 घंटे। और लंच कहाँ करवाएंगे? पायो में लंच करवाएंगे। और हमारा रास्ता वही होगा या हम दूसरी शॉर्ट रास्ते से जाएंगे? हम दूसरा जो एक साइड पे तो पायो कैंप है और दूसरे साइड से भी रास्ता जाता है, तो वापसी का सफ़र हमारा लेफ़्ट साइड वाले रास्ते से होगा। ओके, खुबरसे से पायो कैंप की तरफ वापसी का सफ़र शुरू है। मुसलसल बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है अल तक और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ कनकोडिया जाते हुए हमने लंच ब्रेक किया था। इस जगह को लीलीगो कहते हैं, लीलीगो। और हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, शायद वो हमें एक कप, आधा कप चाय पिलाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आधा कप चाय पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। ठीक ठाक। क्या ले भाई? सर कैसे? 1 मिनट ठहरो ना यार। अभी हम नीचे जो लंच पॉइंट है खुबरसे के बाद लीलीगो, वहाँ से तकरीबन 10 मिनट हम ऊपर आए और हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे यहाँ से जाते हुए हमने यादगार के तौर पे अजमल अफरीदी और मैंने अपने नाम लिखे थे और डेट डाली थी 18 अगस्त 2022। आज 25 अगस्त 2022 है और हम
उसी जगह से दोबारा गुजर रहे हैं। अजमल साहब ज़रा करीब खड़े हो ना यहाँ पे। गफूर भाई, हाँ सर, थोड़ी हमारी यादगार एक पिक्चर भी नीचे से बना दें और वीडियो भी बनती है। ठीक है सर, ठीक। अजमल सर इसी तरह ये अजमल अफरीदी एंड इनायत काजी। हाँ, बड़ी टफ चढ़ाई थी जो अभी हम चढ़ के आए हैं। वो आप देख सकते हैं कुछ ट्रैकर जो हैं ये नीचे आ रहे हैं और ये लोग नीचे आके फिर दरमियान में बहुत बड़ी चढ़ाई है उसको चढ़ेंगे और ये नीचे कुछ खच्चर आ रहे हैं। बस ये एक मुश्किल चढ़ाई है, उसके बाद फिर या तो डाउन द हिल आप जाएंगे या छोटी मोटी चढ़ाई आएगी। तो वापसी का सफ़र जो है वो भी कोई आसान नहीं, उसमें भी अप एंड डाउन आता रहता है और सांस चलती रहती है। ये भी हम लोग आप देखें कितनी हाइट पे आ गए। पीछे एक टीम आ रही है, कुछ लोग चढ़ाई चढ़ गए हैं और कुछ लोग अभी नीचे से आएंगे। स्टिल वी आर ऑन द ग्लेशियर और मेरे ख्याल में तकरीबन आधा घंटा या शायद घंटा हम ग्लेशियर पे होंगे। उसके बाद बाल्थोरो ग्लेशियर का ख़ात्मा हो जाएगा और आगे फिर हमारे पाँव ज़मीन को टच करेंगे। स्टिल वी आर ऑन द ग्लेशियर और वही पथरीला रास्ता जहाँ पे एक एक कदम आपको सोच समझ के रखना पड़ता है। अगर आपका एक गलत कदम आपके सारे एडवेंचर को बर्बाद कर सकता है। तो कोई भी एडवेंचर हो, चाहे K2 बेस कैंप हो या कोई भी जिसमें आप हाइकिंग ट्रैकिंग करते हैं, तो आपका एक एक कदम जो आप ज़मीन पे रखते हैं या किसी पत्थर पे रखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके पूरे एडवेंचर को, आपकी पूरी एक्सपीडिशन को बर्बाद कर सकता है। तो अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद जान है तो जहान है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। जाते हुए हम दाएं तरफ से गए थे और अभी वापसी पे हम बाएं तरफ से जा रहे हैं और यहाँ पे सामने एक नाला है पानी का, जिसमें पानी बहुत ज़ोर और शोर से बह रहा है। और अब देखें, एक और दरिया का सामना था मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। देखें इसको अब कैसे क्रॉस करें, कोई इसका तरीका ढूंढते हैं। ओए होए, ओह माय गुडनेस, ये देखें जनाब,
इसमें जगह ढूंढनी पड़ेगी। जगह नज़र आ गई है। आई होप आई विल क्रॉस इट फ्रॉम देयर। या ओह मैन, सर उधर से आ जाए और इधर से। Ajmal Afridi is thinking from where to cross the river. Oh man! Sir, Delta उतरेगा उस वाखला। हाँ, उस राठौब का। हाँ राठौब का बस है। या दैट्स गुड। यहाँ पे बाल्तोरो ग्लेशियर का इख्तिताम हो जाता है। ये यहाँ से बाल्तोरो ग्लेशियर शुरू हो रहा था और उस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रीनरी नज़र आ रही है यहाँ पे पायो कैंप है और हम दरिया की दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमने पायो कैंप को टच नहीं करना क्योंकि हमने आगे इकबाल सोक में नाइट स्टे करना है। साथी हमारे आ रहे हैं पीछे। एक साथी आगे जा चुके हैं। यहाँ पे हम ने ब्रेक लिया, लंच कर रहे हैं और ये उस साइड पे पायो कैंप है और हम पायो कैंप के अपोजिट दरिया के इस साइड पे आगे हम एक बार सोक की तरफ जाएंगे और वहाँ पे हमारा नाइट स्टे होगा। आगे जो नाले शाले हैं उनमें भी पानी चढ़ गया, हमें क्रॉस करना पड़ेगा जी। खैर है, इनके साथ ऊपर चले जाएं। चलो यार, चलो यार जल्दी करो। अच्छा, ये इस वक्त हम थोड़े से स्टक हो गए। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये सामने पायो कैंप है, दरमियान में दरिया है और हम इस तरफ खड़े हैं। तो इस तरफ हम खड़े हैं। बेसिकली हमें यहाँ से सीधा जाके फिर लेफ़्ट होना था। अब वो ऊपर से बहुत तेज़ पानी आ रहा है और वो पानी भी जो है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वो रेत वाला पानी है जिसमें बंदा धंस जाता है। यहाँ पे एक खच्चर जो है वो पानी में धंस चुका है और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा है। पत्थर ला रहा है ना, वो पत्थर है, बहुत ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं। मसला ये और ये पानी नजर आ रहा है ना, गलत किया ना उसने, देखो अब डूब जाएगा उधर। एक दफा पानी में ऐसे किया ना, उसका बोझ भी किया, वो भी किया, उसका बोरा भी किया बेचारा, उसका बेमौत उसको मारी नहीं है ना। देखो ना उसका हालत, उधर वीडियो बनाओ, खुदा करीम तरह साथ उसको मारो। हाँ देखो वो फंस गया ना। अब अगर हम जाएं, अगर खच्चर फंस गया तो हम भी फंस जाएंगे। निकलना ही नहीं है वहाँ से। वो जो ऊपर साथी हैं वो भी वहाँ रुक गए, पहले आ रहे थे लेकिन अब वो लोग भी वहीं पे रुक गए कि कोई ग्रीन सिग्नल मिले तो वो नीचे आए। और
अब लगता यही है कि शायद हमें या तो उसी रास्ते से वापस जाके और ग्लेशियर क्रॉस करके हमें इस साइड पे पायो कैंप आना पड़ेगा, या इसी साइड पे कहीं पे रात गुजारनी पड़ेगी। और ये हमारे खच्चर भी पहुंच गए, ये भी अपने खच्चर को फंसाने के लिए पहुंच गए। और बहरहाल एडवेंचर इज़ एडवेंचर, ये इसमें होता रहता है। यार इधर तो सर क्रॉस कर रहे हैं यार, वैसे क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, वहाँ पे वो खच्चर फंस गया। ये तो आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्रॉस कर लिए ना। निकाल दिया यार। चलें देखते हैं क्या होता है। और अब हमें एहसास हो रहा है कि हम उसी रास्ते से वो पायो कैंप में जाते और वहाँ पे से आगे निकल जाते। हाँ जी अफजल भाई, क्या इरादा है? कहाँ? पायो कैंप जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नहीं भाईजान? शुक्र है अल्लाह का। दरबार क्रीमी रहना। तो अब ये भाई ने बताया कि आपको यहाँ से कोई शॉर्ट रास्ता उस तरफ का मिल जाएगा, और तकरीबन मेरे ख़्याल में पायो कैंप से इधर तक का शायद आधे घंटे का होगा, और यहाँ से तो हो सकता है हमें 1.5 घंटा पायो कैंप तक लग जाए। एक दफ़ा फिर हम ग्लेशियर पे हैं, और ग्लेशियर में रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई आता पता नहीं है रास्ते का। सारे ग्रुप मिलके रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बैक साइड पे काफ़ी हमने रास्ता तय किया। अब पायो की तरफ जाना भी एक अजाब लग रहा है। जी ना सारा ग्लेशियर चांद मारा, लेकिन रास्ते का कोई पता नहीं। वो अफजल सबसे ऊंची जगह पे चढ़ के रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे की तगोदो के बाद हमें रास्ता मिल गया, और अब हम दोबारा ग्लेशियर को अबूर करते हुए व्हाट डंकी पू या यही रास्ता है। वी हैव find the way. I have done it. I know. I
अब हम उसी रास्ते से पायो कैंप जा रहे हैं जहाँ से हम गए थे, और वो हमारे साथी ऊपर आ रहे हैं। काफ़ी ख्वारी उठानी पड़ी हमें, वो दूर वहाँ से हम वापस आए, रास्ता भी नहीं था और काफ़ी सारा ग्लेशियर हमने ऊपर चढ़ा, तब जाके हमें रास्ता मिला। अब ये आप देख सकते हैं खच्चरों के गोपर, तो अब हम सही रास्ते पे हैं। अब ये आगे का रास्ता है, और अब जो भी है पायो कैंप तकरीबन घंटे से ज़्यादा अब हमें लगेगा, तकरीबन हो सकता है 1.5 घंटा हमें पायो कैंप तक लग जाए, लेकिन एटलीस्ट हम अब सही रास्ते पे आ गए और काफ़ी थकावट हो गई है। जिस तरह वो हमारा गाइड कहता है कि ये एडवेंचर है, एडवेंचर में कुछ भी हो सकता है, तो आज हमारे साथ वाकई एडवेंचर के अंदर एक और एडवेंचर हो गया। अल्लाह के फजल करम से मैं पत्थरों वाले एरिए से निकल आया हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी कि इतनी ख्वारी के बाद वापस आया। और ये अगर आप देखें कहाँ कहाँ से हो के आए हैं हम, तो शुक्र है अल्लाह का। अब आगे का रास्ता जो है आसान है, यहाँ से पायो तक लगेंगे 40-45 मिनट इंशाल्लाह। मगरिब का टाइम है, 6:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम पायो कैंप पहुँचे। तो 11 घंटे की मुसलसल ख्वारी के बाद ये देखें, ये जो सामने जगह है यहाँ वो फ्लड आ गया था, यहाँ से हम वापस गए हैं और ग्लेशियर के ऊपर से चढ़ के अब यहाँ तक आए हैं। तो अब इसके बाद मुझे यही लगता है कि हमारा पड़ाव यानी नाइट स्टे यहीं पे होगा, क्योंकि आगे अब न तो टाइम है और न ही आगे जाने की हिम्मत है, वजूद में सकत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी हसन भाई, सलाम। उधर से वापस हाँ जी, बस आपकी टीम भी पीछे आ रही है और मैंने बड़ी ख्वारी से वहाँ से गए हैं, फिर ग्लेशियर के ऊपर चढ़े हैं, तो रास्ता ढूंढते ढूंढते सिर्फ 10 मिनट सर आप उधर रुकता, सिर्फ 10 मिनट। असल में हमारे हाथ में तो डिसीजन नहीं था ना सर, मैंने आपको बताया भी था। वो खचरा खड़ा था, रास्ते से आया था, पोटलों को आराम से पानी इधर भी नहीं था। अच्छा, पानी अल्लाह के सामने वो जाहिर है कि हम तो पहली बार आए हैं और हम तो गाइड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो गाइड ने कहा कि पीछे वापस चलते हैं, तो हमने कहा ठीक है। आपकी सारी टीम भी वापस चली गई, आप बहुत ही ज़्यादा ख्वारी करके इधर तक पहुँचे। करीम वो गफूर भाई हैं इधर? नहीं है इधर, नहीं है इधर। अभी देखो सुना था इतना बारिश हो गई, जगह भी हर चीज़ का मसाइल है अभी इधर। अच्छा, तो गफूर भाई का पता नहीं, वो बर्तन में चला गया ना। हाँ, वो बर्तन में चला गया। अच्छा, हाँ सर, मसला ऐसा है। तो चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये साथी पहुंचने वाले हैं, फिर कुछ मशवरा करते हैं, क्योंकि सुबह 7 सवा 7 चले थे और अब 6:30 हो गए। मुसलसल 11 घंटे जो है ना, अब तो अभी 4 घंटे फिर लगेगा। हाँ, अभी तो बिल्कुल जिस्म में जान नहीं है। अभी चल भी नहीं सकते सर, अभी ये हालात भी होने हो गए। अभी नहीं, इधर बहने का वो है बंदोबस्त है। आपका सामान हमारे भी गया है ना, आगे चला गया, इकबाल शौक चले गए। अच्छा, चलो देखते हैं, साथी पहुंचते हैं तो फिर कोई मशवरा करते हैं। हम यहाँ पायो पहुँचे हैं
तो पता चला कि हमारा गाइड और सामान आगे ऑलरेडी इकबाल सोख जा चुके हैं। So we have no other option but move forward and have a khwari of at least 4 hours more. रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त हम पायो और इकबाल सोख के दरमियान पहाड़ों में ख्वार हो रहे हैं और अभी लाइट की रोशनी में, मोबाइल की रोशनी में इकबाल सोख की तरफ हम जा रहे हैं। खतरा खतरा। और अजमल शाह अफरीदी ने ख़तरे की घंटी बजाई हुई है। और हम सारे जो हैं इस वक्त तकरीबन रेस्टलेस और थके हुए हैं, लेकिन अब हमने वहाँ पहुँचना है। ये दरिया का शोर, रात का अंधेरा और ये लहरें बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं। रात के 11 बजे हैं। इस वक्त हम अपनी कैंपिंग साइट पे पहुंचे हैं, इकबाल सोख। तो ये तकरीबन 16-17 घंटे की आज हमने हाइक की है। 7:15 बजे हम चले थे खुबरसे से और इस वक्त 11 बजे हैं। आज के पुरआज़माइश और पुरमुशक्क़त दिन का इख्तिताम आखिरकार यहाँ पे होता है। होए वजवा क्या लें? हाँ हाँ, ये जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुबारक हो। आज तो कम्बो सुख हैं? कम्बो सुख। हाँ अली भाई, आज आपने अगले पिछले सारे बदले ले लिए हमसे। नहीं सर, हम बदला किधर ले सके? हैं? आप पायो में जब आए हो तो उधर रुक जाते हैं ना 2 मिनट।